वेलकम टू पीकेएस कोचिंग क्लास। स्टूडेंट्स, कल हमने टेबल बनाई थी एक, जिसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या आती है, देन इट्स साइज क्या है और उसकी नेचर क्या है। आज हम सीखेंगे इमेजेस को बनाना विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स की हेल्प से हम देखेंगे कि इमेज किस तरह से बनाई जाती है। जो कल हमने टेबल बनाई थी कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस, इट इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसको आज हम रे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रे डायग्राम में हमको कितने रेज की ज़रूरत है और वो जो रेज हैं वो किस रूट से आती हैं और किस रूट से जाती हैं। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर, formation of image using रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर वाला हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने ये देखना है कि रेज जो है वो कौन सी है और किस तरह से वो इंसिडेंट होगी कॉनकेव मिरर के ऊपर, और इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वो किस रूट को निकलेगी। उस रूट के हिसाब से हमने रेज देखी। तो पहली रे जो हम पढ़ते हैं, इसके लिए हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होता है इट डज नॉट प्रोड्यूस ओनली ए सिंगल रे, इट प्रोड्यूसेस ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। और उन रेज में से केवल हम एक रे को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत सारी रेज को लेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम कोई रे डायग्राम पूरा कर पाएँ। तो एक सिंगल रे को चलते हैं, द रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कॉनकेव मिरर में, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहाँ से निकल कर जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, वी ड्रॉ ए कॉनकेव मिरर, दिस इज द मिड पॉइंट, पोल, एन इमेजिनरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इट मे बी ऑन इंफिनिटी। हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है और उसको ऑब्जेक्ट का हमने देखना है कि रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज फॉलोइंग ऑन एनी पॉइंट ऑन कॉनकेव मिरर। जब वो इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किसी जगह पर कॉनकेव मिरर में, तो जब वो वापस आएगी, लौट कर आती है, तो इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस। ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से वापस होकर लौटती है। और जब ये यहाँ पर लौट रही है तो इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उस चीज़ को अगर भी हम देखना चाहते हैं कि ये कर रही है नहीं कर रही है, तो यहाँ हमको एक रे ड्रॉ करनी पड़ती है दैट कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज इंसिडेंट एट द सेम पॉइंट। यहाँ हमने एक लाइन को खींचा दैट एक्ट्स एज ए परपेंडिकुलर और एक्ट एज ए नॉर्मल, और यहाँ हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन एनी केस कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस से निकल के जाएगी। ये देखने के लिए कि स्फेरिकल मिरर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ हमने एक लाइन को ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन होती है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। दो एंगल हमको बनते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया।
इन दोनों के बीच में दो एंगल बन जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो नॉट ओनली रेगुलर सरफेसेस, इरेगुलर सरफेसेस एज वेल एज कर्व सरफेसेस ऑल्सो फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रे हम लेते हैं, दैट इज falling on the curved surface of concave mirror through focus। फोकस से आ रही है रे coming from प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है उससे रे आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। यहाँ पोल, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the mirror, and after reflection it becomes parallel to the principal axis। ये parallel to the principal axis हो जाती है। फोकस से आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग गोज बैक टू द सेम मीडियम एंड बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये सेकेंड रे हुई। पहली रे जो थी उसमें हमने देखा रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस passes through the principal focus of the mirror। सेकेंड केस में ray is coming from principal focus, after striking the reflecting surface becomes parallel to the principal axis। तीसरी रे that is coming from सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल, नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। तो जिस पाथ से आएगी रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। प्रिंसिपल, पोल, फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे coming from center of curvature strikes on the surface and go back to the same medium on the same path। नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। किसी भी पॉइंट पर अगर ये स्ट्राइक करेगी, पूरे इसमें जहाँ से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे ऊपर आए, नीचे आए, देन अगेन गो बैक विद द सेम पाथ। बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। जो चौथी रे है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, टू शो द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें जो चौथी रे आ जाती है दैट इज स्ट्राइकिंग डायरेक्टली ऑन द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर पर ये करती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर। ये हमने प्रीवियस डिस्कशन में देखा था कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इट इज ऑल्सो लाइक द नॉर्मल ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बिल्कुल ये नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। इस पे
कोई भी रे अगर इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है जहाँ हमारा पोल है, तो इट फॉलोज द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को इसने फॉलो करना पड़ता है, एंड गोज बैक टू द सेम मीडियम विद द सेम एंगल हेयर। ये 4 रेज थी। एक मैं छोटा सा रिमाइंडर आपको देता हूँ उन 4 रेज के बारे में। पहली रे, फर्स्ट रे, व्हेन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, this is our principal axis, this is the incident ray that is coming from the parallel to the principal axis. After reflection it passes through the focus, first condition. Second condition, a ray that is incident through the principal focus से आती है, and after striking the reflecting surface becomes parallel to the principal axis के parallel हो जाती है। थर्ड जो हमारा है उसमें हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है एक लाइट रे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है ये उसी पाथ से वापस चली जाती है एंड बिहेव्स एज ए नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, इसीलिए ये जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये हेयर वी कैन मेंशन द पॉइंट्स टू। एंड फोर्थ कंडीशन में the incident ray is directly striking on the pole, ये हमारी principal axis, ये pole, ये focus, ये center of curvature, ray is directly striking on pole and follows the rules of or laws of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. हर केस में ये angle of incidence is equals to angle of reflection है, क्योंकि अभी हमने देखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली है, इट ऑल्सो बिहेव्स एज ए नॉर्मल। तो कहीं भी कोई रे इंसिडेंट अगर हो रही है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होते हैं, खींचते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सिमिलरली इन दिस केस अगर यहाँ से है और एक हम रे इस तरह से खींचते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्फेरिकल सरफेस भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। नाउ आउट ऑफ दीज 4 रेज एनी 2 रेज can be taken into consideration to represent the image formation by concave mirror for the all 6 positions that we have discussed in the previous session. Previous session में वो जो 6 positions हमने discuss की थी कि object अगर infinity पर है, अगर beyond C है, अगर C पर है, in between C and F है, it is at F, और it is between P एंड F। तो जहाँ जहाँ इमेज की फॉर्मेशन होती है वहाँ वहाँ हमारी इमेज बनेगी। इन 4 सिचुएशंस में से कोई सी भी 2 रेज को हम चूज कर सकते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से हम लोग जनरली 2 रेज को यूज करते हैं। वन दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट गोज बैक to the same medium with focus, एक that is incident on focus and becomes parallel to the principal axis। उसके अलावा तीसरा जो हम यूज़ करते हैं that is center of curvature से आने वाली लाइट रे को हम यूज़ करते हैं for the formation of image की formation को represent करने के लिए। Now one by one we'll make ray diagram for the object placed at infinity, then beyond C, then when the object is at C, between C and F, at F and pole and focus के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो किस तरह से होगा। 2 रेज हमने केवल कंसीडर करनी है। इसके लिए अगर हमको बिल्कुल एग्जैक्ट देखना है कि हमारी जो रे डायग्राम है वो बिल्कुल प्रॉपर बने, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एडजस्टमेंट हमको ना करना पड़े, तो व्हाट वी हैव टू टेक मेजरमेंट। बाय यूजिंग दैट मेजरमेंट वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द फिगर्स इन अ वेरी प्रॉपर वे, एंड व्हाटएवर कंडीशंस वी हैव डिस्कस्ड इन द टेबल दे विल ऑटोमेटिकली अपीयर और विल डिपिक्टेड बाय द रे डायग्राम्स। पूरी की पूरी वही चीज़ें हमको शो करेंगे। तो पहला जो है
उसमें हमने जो पहली पोजीशन ली है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तब इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूं कि हम जो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेट इट मे बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर अगर हम इसको लेते हैं तो अगर मैं एक इसका मिड पॉइंट लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, मैंने सपोज इसको पूरा का पूरा माना हुआ है, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज द मिड पॉइंट। तो हियर इट इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। इससे मैंने एक रेडियस लिया यहाँ से यहाँ तक का और एक मैंने कॉनकेव मिरर बनाने के लिए आर्क लगा दिया। तो इसका मतलब मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जो मेरी आर की डिस्टेंस आ गई, जो आर आ गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और इसके हिसाब से जो मेरा एफ आ जाता है दैट इज r/2 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं 2 सेंटीमीटर पर एक दूसरा मार्क लगा सकता हूँ जहाँ मैं फोकस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा ये वाला पॉइंट आया 4 सेंटीमीटर वाला, दिस इज C, ये C है, और ये जो मैंने मार्क लिया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट 2 सेंटीमीटर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ये मेरा प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। तो क्या करना है, हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसमें एक 2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक अगले 2 सेंटीमीटर या यहाँ से जो हमने 4 सेंटीमीटर है वहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे। जो पहला मार्क हमने लगाया है टुवर्ड्स द राइट, अपने राइट में जो लगाया है दैट विल रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। एंड जो दूसरा वाला 4 सेंटीमीटर पे हमने मार्क लगाया है दैट विल एक्ट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉनकेव मिरर। और वहाँ हम कंपास 4 सेंटीमीटर पर कंपास लेकर एक मिरर को हम ड्रॉ कर देंगे जैसा मैंने आपको बताया है। ये हमने मिरर को ड्रॉ कर दिया। अब हमारी इमेज फॉर्मेशन देखिए किस तरह से बनती चली जाती है। कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं होगी, कोई गलती हमसे नहीं होगी। तो बनाने से पहले इसको शेप दे देते हैं एक, कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। मिरर के लिए हमको ये पॉलिश सरफेस को शो करना ज़रूरी होता है एंड यहाँ सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाली लाइन मैंने उस दिन आपको जब समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था, जो इन्फिनिटी वाली लाइन है दैट इज परफोरेटेड लाइन या डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन है। डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इसमें जो ऑब्जेक्ट हमने लेना है दैट विल टेकन above the principal axis as well as below the principal axis, and we will take 2 rays into consideration and both these rays are parallel to the principal axis. दोनों की दोनों रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। हमने अभी देखा जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, और अदर देन फोकस इट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। दूसरी वाली जो लोअर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है वहाँ से हमने किया इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑल्सो पासिस through the principal focus of the mirror. So here we find that this is the point where the reflected rays are intersecting, and the point at which reflected rays intersect is the point where the image formation will take place. जहाँ पर रेज, इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट कर रही होती हैं एक दूसरे को, वहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इन दिस केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द 2 rays आर इंसिडेंट ऑन concave mirror, both of these we have taken parallel to the principal axis. After reflection both the rays passes through
the focus, and focus is the point where these two rays intersect. So the image formation will take place at focus. So if we compare it with the table that we have discussed in our previous class, तो यहाँ पर हम देखें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमको क्या निकल के आता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है मैंने, पोजीशन ऑफ इमेज था, इट वाज एट एफ, साइज उसमें हमने देखा था तो हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा, और यू कैन सी बहुत छोटी है, पॉइंट साइज इमेज बनी है। उसके बाद नेचर में हमारा हो गया रियल एंड, और जो रियल होती हैं दे आर कंसीडर टू बी इन्वर्टेड। पॉइंट साइज है इसलिए इन्वर्टेड जिसमें नहीं दिखाई देगा, तो रियल है। अब रियल का मतलब क्या हुआ, अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, देन दीज आर the image formed are called as real. Real intersection of the reflected rays is responsible for making real images. Actual में अगर intersect हो रही है तो real images की formation होती है. Second condition, when the object is beyond C. ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, वंस अगेन वही 8 सेंटीमीटर, वही 2 सेंटीमीटर पर एफ, 4 सेंटीमीटर पर सी, एंड ऑब्जेक्ट इज हियर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमने रखा हुआ है। Now once again we have to take two rays into consideration. दो rays हम लेके चलेंगे. One is parallel to principal axis. After reflection it will come back through the focus, and second ray जो मैंने आपको बताया था कि दो rays हम consideration में लेते हैं, तो पहली ray हमने parallel to principal axis लिया, दूसरी ray जो हम ले रहे हैं, this is the ray that passes through the focus. उस रे को लेके चल रहे हैं हम जो फोकस से पास होके आती है, और व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है, हो जाती है. तो यहां हम देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे है, द रे दैट इज पैरेलल, दैट वाज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, एंड जो फोकस से होके आई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है. और दिस इज द पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है. तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिफ्लेक्टेड रेज और द रिफ्लेक्टेड रेज, दिस इज द पोजिशन वेयर इमेज इज फॉर्म. और यहाँ पर भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो इमेज की फॉर्मेशन है दैट इज रियल इमेज, और ब्लो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, इसलिए इसको इन्वर्टेड आप देख रहे हैं. हियर इट इज अपसाइड डाउन, अपसाइड अप, अपसाइड डाउन, तो इन्वर्टेड इमेज बनी है. अब अगर हम कंपेयर करें अपनी टेबल से, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो हमको लिखना भी पड़ता है जब एग्जाम्स में आता है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर या डिमिनिश्ड. नेचर की बात करते हैं तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो अगर हम स्केल सही लेते हैं, जो हम प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं जिसको हम
अगर हम उस स्क्रोल को सही ले लेते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी ये ऑटोमेटिकली हमारी सही आती रहेगी। और जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि हमने 8 सेंटीमीटर लेना है, 8 सेंटीमीटर्स में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने प्रिंसिपल फोकस लेना है और 4 सेंटीमीटर पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। उसके बाद हम उस लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं। केवल 8 सेंटीमीटर इसलिए लिया कि उसका मिड लेंगे तो आपको 4 सेंटीमीटर और फिर उसका हाफ लेंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और 4 सेंटीमीटर से हम कर्व्स लेके एक कर्व लेकर क्या बना देते हैं, हम एक मिरर की शेप बनाते हैं, मिरर की फॉर्मेशन करते हैं और मिरर की फॉर्मेशन बनाने के बाद हम ये रे डायग्राम बना देते हैं। तो धीरे धीरे जो हमने टेबल बनाई थी वो सारी की सारी चीज़ें रे डायग्राम की फॉर्म में हमारे सामने आती चली जा रही हैं। 2 रेज को हमने कंसीडर करना होता है, उससे ज़्यादा रेज लेते हैं तो बनेगी इमेज वहीं पर, पोजीशनिंग वही आएगी, लेकिन कुछ कठिनाई हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अभी 2 रेज लेके चल रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरी रे का इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बदले में कोई ना कोई रे हमें हटानी पड़ेगी। थर्ड पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सी पर आ गया है। फिर से वही चीज़, आपने 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, सपोज 4 सेंटीमीटर से आपने एक आर्क लगानी है। कॉनकेव मिरर विल फॉर्म, इस आर्क के ऊपर आपने शेप देना है पॉलिश सरफेस को। ये आपका कॉनकेव मिरर शो करेगा, यहाँ पर आपका ये फोकस हो जाएगा एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वंस अगेन विल टेक 2 रेज इन कंसिडरेशन। 2 रेज हमने कंसिडरेशन में लिए हैं। एक हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है एंड विल कम बैक फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक हमने लिया हुआ है बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं इसमें मार्किंग बहुत ज़रूरी है। ये जो एरोज हैं ये लगाने बहुत ज़रूरी है, इनको मत भूलिए, इनके भी मार्क्स होते हैं। जैसे पोल है, इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं जो इमेज फॉर्मेशन है, इट इज़ एट सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज फॉर्मेशन इज ऑल्सो एट सी एंड द सेम वी हैव लर्नड इन द टेबल। तो वंस अगेन पोजीशन ऑफ इमेज अगर हम देखते हैं, at C, size same as the size of object, nature प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज से बनी है, तो इट इज रियल एंड inverted. So the formation of image is taking place same as we have learned in the table, but only one thing is required कि जो हम लाइन यहाँ पर ले रहे हैं, जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ से हमने मिरर बनाना है, that should be very much appropriate। वो बिल्कुल appropriate होना चाहिए। हमारी images हमेशा उसी जगह पर बनेंगी जिस जगह पर हमको बताई जाती हैं, जिस पोजीशन में हमको बताई जाती हैं वहीं पर ये बनेंगी। नाउ वी विल रीच टू फोर्थ पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सिमिलर थिंग, या फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल टू शो इट एज मिरर, हमने पॉलिश सरफेस को शो करना है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन
C and F. Two rays once again will be taken into consideration, and still they are same as in previous cases. One is parallel to the principal axis, and after reflection it will pass through the focus. In second ray it will come from the focus, and after reflection it will become parallel to the principal axis, and the image will form beyond C. इमेज की फॉर्मेशन जो होती है वो बियॉन्ड सी होती है, और इमेज उस पॉइंट पर ही बनती है जहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है. एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज इज ऑन दिस पॉइंट, एंड दिस इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वही चीज़ हमने लर्न की थी, वही हमको मिली है. और यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज. Beyond C, size of image. Here you can clearly see that the size of the image is bigger than the size of the object. तो we can write it as bigger भी लिख सकते हैं और enlarge भी लिख सकते हैं. And nature, since it is formed by the actual intersection of the reflected light rays, it is real, or you can say below the principal axis. That's why it is real. And upside down it is inverted. Upside down है इसलिए ये inverted हो गई है. Gradually we have reached to the fourth position, and once again the results are same as we have learned in our table. जैसा टेबल में लर्न किया था बिल्कुल वही है. Now we have reached to the fifth position. फिफ्थ पोजीशन पे धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं. कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन. फिफ्थ पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस या F. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F. वही 8 सेंटीमीटर, उसका 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड देन दिस इज द मिरर. पॉलिश सरफेस को शो कर दीजिए. पोल को रिप्रेजेंट करिए, फोकस को रिप्रेजेंट करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर दिए, एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दीजिए. ना थोड़ा सा इसमें हमने चेंज करना पड़ेगा. पहली तो हमारी रे जो है दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद जो है इट पासिस थ्रू द फोकस. ये फोकस से निकल के चली गई. देन सेकेंड रे हमको चाहिए बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी ऑन फोकस. फोकस पे है, तो हम जो दूसरी रे है उसको किसको सेलेक्ट करें. अभी हमारे पास दो ऑप्शन और रह गए हैं. एक हमने देखा था, एक रे थी हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई थी. दूसरी रे थी हमारी जो पोल पर स्ट्राइक की गई थी और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होकर वापस चली गई थी. दो रेज अभी भी हमारे पास ऑप्शंस में हैं, लेकिन द रे दैट इज वेरी इजी टू ड्रॉ, क्योंकि पोल वो है हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली है. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली को चूज़ क्यों करते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली को हम इसलिए चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ हमने एक कन्वीनियंस है हमारे साथ, एक सुविधा है हमारे पास कि वहाँ पर हमको जो एंगल है उसको मेज़र नहीं करना पड़ेगा. यहाँ हमको एंगल मेज़र करना पड़ सकता है. इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली में हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव जस्ट टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करनी है दैट शुड पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से निकलती हुई दिखाई देगी एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई चली जाएगी। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम चूज कर लेते हैं उस रे को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल कर जाएगी। तो दिस इज द रे दैट वी ड्रॉ, दिस इज द रे दैट कम्स और प्रोड्यूस by the object strike on the reflecting surface of the concave mirror and eventually जब ये बाहर निकल के आती है तो it seems that it is passing through the center of curvature. Here these two rays are parallel to each other. यहाँ जो ये दो rays हैं parallel to each other है and these rays can be extended to the distance that reaches to the infinity. उस डिस्टेंस पे पहुंच जाती हैं जहाँ इन्फिनिटी होती है एंड दिस इज द पोजीशन वेयर द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तो जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो हमारी इन्फिनिटी पर होती है। बियॉन्ड द प्रिंसिपल एक्सिस हुई है, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा कहीं ना कहीं पर, और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज वंस अगेन रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज। दूर गई तो इमेज बहुत बड़ी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर हम लाइन ड्रॉ करके इससे तो इतना बड़ा आ रहा था, जबकि ऑब्जेक्ट हमने इतना छोटा रखा हुआ था। तो यू कैन कंपेयर द साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज इज वेरी वेरी लार्ज, और यू कैन से हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज हो गई। अगर यहाँ पर हम फिर से उनकी नेचर पोजीशन और उसकी बात करते हैं तो इन दिस कंडीशन द पोजीशन ऑफ इमेज infinity, size, highly enlarged, and nature real and inverted. नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाती हैं। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू द सिक्स पोजीशन। सिक्स पोजीशन में ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड, जो सिक्स पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी और पी एंड एफ। एफ एंड पी या पी एंड एफ हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, पी एंड एफ लिख दें, एफ एंड पी लिख दें, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। फिर वही 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के बाद हमने ये कॉनकेव मिरर के लिए एक हमने कर्व बनाया 4 सेंटीमीटर की रेडियस से। देन यहाँ पर लेट इट बी 4 सेंटीमीटर था तो यहाँ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। ये हमारा फोकस हो गया एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमने पॉलिश सरफेस शो करना है। यहाँ हमने P लिखना है। अगेन वन रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज बैक टू द सेम साइड पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ली, वो वापस जाती है एंड हियर द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, तो दे आर never supposed to meet on the same side of the mirror. So in this case, if we extend these rays virtually on the back of the mirror, अगर हम इनको virtually इसको मान के चलते हैं कि these rays are coming since the image formation is taking place, तो it means कहीं ना कहीं इमेज तो बन रही है।
तो हमने वर्चुअली इनको एक्सटेंड कर दिया ऑन द बैक ऑफ द मिरर एंड अल्टीमेटली वी रीचेस टू अ पॉइंट वेयर these rays are seems to be meeting. So this is the point where image formation will take place on the back of the mirror. So this is the sixth position where image formation takes place. So here what is the position of image? Position of image is behind the mirror. Size, here you can see this is the object and this one is the image. So it is enlarged, and the most important is the nature. Nature कैसा है? It is वर्चुअल, बिकॉज यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इंटरसेक्ट नहीं हुई, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। यहाँ हमने जब उनको वर्चुअली एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तब वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो नेचर में हमारे पास आ जाएगा वर्चुअल, एंड सिंस द इमेज इज ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज़, और अपसाइड अप है तो इट इज़ कॉल्ड एज इरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें इस रे डायग्राम को हमें बनाना पड़ता है। प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। एक जल्दी से मैं रिकैपिचुलेशन कर देता हूँ, रिवाइंड कर देता हूँ 6 पोजीशंस को, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो बनी। पूरे बोर्ड को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं, एंड वी विल लर्न वेरी क्विकली। फर्स्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों रेज आई थी, and after reflection they passes through the focus. Image formation takes place at focus. जब भी आप रे बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो आपने एरोज को शो करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हमारे इमेज दूर थी, तो दिस इज़ थोड़ा सा और कर्व होना चाहिए ये, क्योंकि हमने अपर्चर की बात भी की थी। तो अपर्चर जो है, इट शुड नॉट बी मोर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बियॉन्ड सी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, दूसरी फोकस से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिटवीन सी एंड एफ हो जाता है। थर्ड पोजीशन में हमने किया था, इट इज़ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ थोड़ा जल्दी बनाना है, तो मैं दोनों तरफ इमेज बना दे रहा हूँ। ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इट इज़ द सेम, हर बार आपने एरो ज़रूर शो कीजिए फॉर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इनके भी पॉइंट्स होते हैं, पोजीशन भी शो करनी है, पोल मार्क्स मिलते हैं। फोर्थ पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। दिस इज पी, दिस इज एफ, इट इज सी, ऑब्जेक्ट इज हियर। वापस लौट के जा रहे हैं, बियॉन्ड सी बनेगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के एरो के साथ शो करिए उसको। फिफ्थ पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। पी एफ सी, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। एक रे हमने ली थी वो फोकस से गई थी, दूसरी बारी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंड द इमेज इज फॉर्म एट infinity. Sixth position, very important position is there. Here the image formed is virtual. बाकी सारे cases में जो बनी है वो real बनी है, but only sixth position is there when the image formed by the concave mirror is virtual. Very important position here.
This is focus, this is center of curvature, object is placed here, parallel to principal axis, goes back from the focus, another ray is coming from center of curvature, goes back to the focus. हमने इसको वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो वी फाइंड ए पोजीशन वेयर दीज आर यूज टू बी. तो वर्चुअली अगर हमने शो करना होता है तो हमने इसको डॉटेड लाइन से शो करना होता है. तो दीज आर द 6 पोजीशंस ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर. Try to learn these and do a little practice. You will find that the formation of these images is very, very easy. Thank you.